दोस्तों आज मैं हेचेड 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पिछले पार्ट यानी कि हेचेड 1 को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लीजिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस हेचेड 2 मूवी। ये मूवी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। कहानी की शुरुआत में मेरीबेथ अपनी जान बचाने के लिए क्राउली की आंख फोड़ देती है और क्राउली उसे छोड़कर पानी में गिरा देता है। मेरीबेथ मौके का फायदा उठाकर पानी के रास्ते वहाँ से जाने लगती है। तभी उन्हें वहाँ जेक मिलता है जो पिछली मूवी में उन्हें स्वयं में जाने से मना कर रहा था। खैर मेरीबेथ को लेकर वो अपने घर पे आ जाता है। यहाँ मेरीबेथ उसे बताती है कि क्राउली ने मेरे साथ के लोगों को मार दिया है। वो आगे ये भी बता देती कि वो जंगल में अपने भाई और डैड को ढूंढने आई थी, लेकिन क्राउली ने उन्हें भी मार दिया। उसकी बातें सुनकर जेक कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो जो भी तुम लोगों के साथ हुआ है वो मेरी बात ना मानने की वजह से हुआ है। अब वो मेरीबेथ से कहता है कि तुम्हें इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मेरीबेथ उससे कहती है कि हमें यहाँ पुलिस को बुलाना चाहिए। वो उससे कहता है कि क्या पुलिस तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगी। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम भूल कर भी यहाँ पर वापस नहीं आना, तुम लकी थी इसीलिए बच गई, वरना क्राउली तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर देता। इसके बाद जेक उससे अपना नाम पूछने लगता है। इस पर वो अपना नाम मेरीबेथ डंस्टन बताती है। डंस्टन नाम सुनकर जेक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो उसके डैड का नाम पूछने लगता है। उसे पता चल जाता है कि वो सैमसन की बेटी है। इसके बाद वो मेरीबेथ को यहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसे मार देगा। मेरीबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे अचानक से क्या हो गया। फिर जेक उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए तो तुम जोम्बी से जाकर मिलो। जोम्बी वही आदमी होता है जिसके पास मार्कस और बेन पिछली मूवी में गए थे। अब मेरीबेथ उसके घर से रोड की तरफ जाने लगती है। उसके जाने के बाद जेक उसके पर्स में से वीडियो कैमरा निकालकर वीडियो देखने लगता है। ये कैमरा डग का था। खैर वो कैमरा निकालकर उस कैमरे में नेक्ड लड़कियों की वीडियो देखने लगता है। तभी वहाँ पर क्राउली आ जाता है और उसके पेट में हाथ डालकर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। इसके बाद क्राउली उसी की आंतों को उसकी गर्दन में फंसाकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जिससे जेक भी बेरहमी से मारा जाता है। इधर मेरीबेथ उस जंगल से बाहर निकल कर आ जाती है और जोम्बी का घर ढूंढने लगती है। कुछ टाइम बाद उसे जोम्बी का घर मिल जाता है, लेकिन जोम्बी उसे कहता है कि वो कुछ टाइम बाद आकर उससे मिले, लेकिन मेरीबेथ उससे कहती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। इसके बाद जोम्बी उसे अंदर ले लेता है। मेरी उसे कल वाले हादसे के बारे में पूरी बात बता देती है। वो उसे ये भी बता देते हैं कि बोट का ड्राइवर शॉन भी मारा गया। ये सुनकर जोम्बी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जोम्बी के लिए ही काम करता था और वो बोट भी उसी की ही थी। अब मेरीबेथ उसे अपने डैड का नाम बताती है और उससे पूछती है कि वो मेरे डैड के बारे में क्या जानता है। इसके बाद वो उसे एक कहानी बताने लगता है। वो उसे बताता है कि काफी साल पहले थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी अपनी वाइफ सियान के साथ जंगल में रहता था और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। सियान काफी ज्यादा बीमार रहती थी, यानी कि उसे स्टमक कैंसर था और ये बीमारी उसे धीरे धीरे खा रही थी। खैर सियान की देखभाल के लिए एक नर्स लेना उनके साथ रहती थी, लेकिन टाइम के साथ थॉमस और लेना के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और थॉमस ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। काफी समय तक दोनों ने अपने अफेयर को उसकी वाइफ से छुपा के रखा और एक दिन उसकी वाइफ को मरा समझकर उसके सामने किस करने लगते हैं। इसी बीच सियान उन्हें किस करते हुए देख लेती है और लेना के होने वाले बच्चे को कर्ज देकर मर जाती है। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जब उनका बेबी पैदा होने वाला था, लेकिन पैदा होने वाला बच्चा इतना बदसूरत था कि उसे देखते ही लेना दम तोड़ देती है और थॉमस भी क्राउली से नफरत करता था। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ वो उससे प्यार भी करने लगा था। थॉमस अपने बेटे को सबसे छुपाकर घर में ही रखता था। अब हेलोइन की रात आती है और 3 बच्चों की शरारत के कारण घर में आग लग जाती है। थॉमस उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इन सब में क्राउली मारा जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं मानते कि उनके बच्चों ने ऐसा किया है। और कुछ साल बीतने के बाद थॉमस भी अपने बेटे की दुख में मर जाता है और तभी से अपने जंगल में क्राउली अपने डैड को ढूंढते फिरते रहता है और उसके बीच में जो कोई भी आता है उसे वो बेरहमी से मार देता है। ये सब बातें सुनने के बाद मेरीबेथ उससे पूछती है कि इन सब में मेरे डैड का क्या रोल है। इसके बाद जोम्बी उन्हें बताता है कि उन 3 बच्चों में से एक तुम्हारे डैड भी थे जिसकी वजह से क्राउली मारा गया था। इसके बाद मेरीबेथ जोम्बी को कहती है कि तुम जान के भी उस स्वैम्प में लोगों को भेजते हो और उनकी जान से खिलवाड़ करते हो। इसके बाद वो बताता है कि पिछले 2 महीने से मैं टूर को चला रहा था बिना किसी चिंता के, लेकिन ये सब केवल कल रात में ही हुआ। इसके बाद मेरीबेथ उससे कहती है कि तुम मुझे वापस उस जंगल में लेके चलो ताकि मैं अपने भाई और डैड का बदला ले सकूं। लेकिन जोम्बी उसे बताता है कि तुम उसे नहीं मार सकती, अगर वो मर भी गया तो वापस से जिंदा हो जाएगा। लेकिन मेरीबेथ को खुद पर यकीन होता है कि वो क्राउली को मार देंगी। इसके बाद मेरीबेथ उसे बताती है कि मैं कुल्हाड़ी को उसके सर में मार दूंगी जैसे उसके डैड ने मारी थी। उसकी बातें सुनकर जोम्बी वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता है और जाने से पहले अपनी कुछ कंडीशन भी उसके सामने रखता है। वो कहता है कि हमें कुछ गन
गन और एक्सपर्ट हंटर की जरूरत पड़ेगी जो कि क्राउली का सामना कर सके। वो आगे उसे ये भी बताता है कि उन्हें साथ में ले जाने के लिए मेरी बेथ के किसी फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ेगी। वो उसे बताती है कि उसके फैमिली में से अब कोई भी जिंदा नहीं है। ये सुनकर ज़ॉम्बी डील को कैंसिल करने की बात करता है। तब वो उसे बताती है कि उसके एक अंकल है जिन्हें वो अपने साथ में ला सकती है। खैर ज़ॉम्बी उन्हें रात में 2 बजे आने के लिए कहता है और इसके बाद मेरी बेथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ॉम्बी शॉन के भाई जस्टिन को बुलाता है और उसे एक्सपर्ट हंटर और फिशरमैन को जमा करने के लिए बोलता है। इसी बीच वो एक आदमी ट्रेंड को स्पेशली इनवाइट करके बुलाने के लिए कहता है, लेकिन ज़ॉम्बी जस्टिन को उसके भाई के बारे में नहीं बताता कि वो मर गया है। दूसरी तरफ मेरी बेथ अपने अंकल बॉब के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है कि उसके भाई और डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर उसका अंकल दुखी होता है और कहता है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान थे और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। इसके बाद मेरी बेथ उसे क्राउली के बारे में बताने लगती है। इस पर वो कहता है कि ये सब झूठी बातें हैं, लेकिन इसके बाद मेरी बेथ उसे बताती है कि मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है और उसने मेरी आंखों के सामने सभी लोगों को मार दिया था। उसका अंकल कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन मेरी बेथ उसके अंकल को कहती है कि वो उसके साथ एक बार स्वयं पर चले, जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि वो असली है या नहीं। उसकी बातें सुनकर ही बॉब चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोपहर में ही मेरी बेथ ज़ॉम्बी के पास जाती है जहाँ पर काफी सारे हंटर बैठे थे। यहाँ ट्रैम्प भी पहुँच जाता है जिसे ज़ॉम्बी ने स्पेशल कार्ड देके बुलाया था। इसके बाद ज़ॉम्बी उनके सामने आता है और $500 का एक ऑफर रखता है जिसमें केवल उनको उसकी बोट को वापस लाना होगा, और आगे उन्हें बताता है कि इसी बीच उन्हें विक्टर क्राउली का शिकार भी करना पड़ सकता है। क्राउली का नाम सुनते ही काफी हंटर वहाँ से जाने लगते हैं और ट्रेंट भी वहाँ से जाने लगता है। ज़ॉम्बी ट्रेंट को रोकने लगता है और उसे डबल पैसों का लालच देकर उसे रोक लेता है। अब वो उनसे कहता है कि अगर वो विक्टर क्राउली का शव लेकर आएंगे तो वो उन्हें $5000 देगा, जो कि काफी बड़ी रकम थी। इसके बाद वो पूरी तैयारी करके स्वयं के लिए निकल जाते हैं। ज़ॉम्बी जानता था कि हम सब खतरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को साथ ले जाने से नहीं रोकता। काफी आगे जाने पर उन्हें स्वयं का साइन बोर्ड मिल जाता है। इसके बाद मेरी बेथ को एक वेनम नाम का हंटर परेशान करने लगता है। इस पर ज़ॉम्बी उसे कहता है कि वो सिर्फ अपनी आंखें खुली रखे, ना कि मुंह। काफी टाइम बाद वो स्वयं में पहुंच जाते हैं और मेरी बेथ यहाँ पर विक्टर क्राउली का घर ढूंढने लगती है ताकि वो अपने डैड और भाई की बॉडी यहाँ से ले जाए। उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन उसका घर उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अब ज़ॉम्बी उन्हें कहता है कि वो अलग अलग होकर ग्रुप समय घर को ढूंढेंगे और इसी बीच किसी को विक्टर क्राउली मिल जाए तो वो उसे शूट करके मार दे। और आगे वो अपना ऑफर फिर से दोहराता है कि विक्टर क्राउली का सर लाने वाले को $5000 मिलेंगे। इसके बाद ज़ॉम्बी, मेरी बेथ, बॉब, ट्रेंड और जस्टिन एक ग्रुप में हो जाते हैं और बाकी के 6 हंटर दूसरी तरफ चले जाते हैं। बचे हुए 6 हंटर घर को नहीं ढूंढते और अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं। उनमें से 2 हंटर नदी के पास आकर एलिगेटर का शिकार करने लगते हैं। तभी उन्हें क्राउली की आवाज सुनाई देती है जो कि पिछले मूवी की तरह अपने डैड को आवाज लगा रहा था। दोनों को लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उनमें से एक हंटर जब झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ता है तो विक्टर क्राउली उस हंटर के ऊपर झपट जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके सर को काट कर उसे मार देता है। अब दूसरा हंटर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोट के पास आकर भागने की कोशिश करता है। इधर जस्टिन ज़ॉम्बी से पूछने लगता है कि असल में यहाँ चल क्या रहा है और सभी लोगों के पास गन्स क्यों है। अगर वो बोट लेने आए हैं तो उन्हें गन्स की क्या जरूरत है। अब जस्टिन को विक्टर क्राउली के बारे में ठीक से पता नहीं होता। इसके बाद ज़ॉम्बी उसे बताता है कि मेरी बेथ ने जो कुछ कहा है वो सब सच है। इसके बाद ज़ॉम्बी उसे ये भी बताता है कि ट्रेम्प और बॉब 2 वो लोग हैं जिसकी वजह से विक्टर क्राउली की मौत हुई थी। ज़ॉम्बी का ये सोचना था कि अगर क्राउली उन दोनों को मार देगा तो विक्टर क्राउली का बदला पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ वो हंटर बोट को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्राउली आ जाता है और उसे पानी में खींच लेता है और बाद में उसे बोट वाले फैन में घुसाकर बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब दूसरी तरफ 2 हंटर, यूरी और उसका बॉयफ्रेंड लेटिन, दोनों जंगल में बैठकर बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने भी लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद पीछे से क्राउली आ जाता है और उस लड़के के गर्दन को काट के अलग कर देता है और बाद में यूरी की भी बॉडी के 2 टुकड़े कर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ मेरी बेथ को विक्टर क्राउली का घर मिल जाता है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाके देखती है तो उसे उसके भाई और डैड की डेड बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वो ये सब देखकर रोने लगती है। अब घर के बाहर बचे 2 हंटर को भी क्राउली की आवाज आने लगती है। जब वो लोग चेक करते हैं तो पीछे से क्राउली आकर एक बड़ी सॉ मशीन लेकर एक ही बार में दोनों के 2 टुकड़े कर देते हैं। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में मौजूद बाकी के लोग भी डर जाते हैं। इसी बीच मेरी बेथ जस्टिन को बता देती है कि उसका भाई सोन अभी जिंदा नहीं है। ये सुनकर जस्टिन ज़ॉम्बी पर गुस्सा होता है क्योंकि उसी ने अभी तक ये बात उससे छुपाई थी। ज़ॉम्बी उसे चुप कराता है और शांत रहने को कहता है। अब बॉब मेरी बेथ से कहता है कि वो जाकर दूसरे रूम में छुप जाए। इसके बाद जस्टिन उसे लेकर एक कमरे में आ जाता है
इसी बीच वो मेरी को सब कुछ सच सच बता देता है कि ज़ॉम्बी का क्या प्लान है, यानी कि बॉब को क्राउली के हाथों मरवाने का। इसके बाद वो जल्दी से बॉब को बचाने के लिए उसकी तरफ चली जाती है। फिर जस्टिन दरवाजे को अच्छे से बंद करने के लिए उसके पास एक चेयर लगा देता है। जस्टिन को नहीं पता होता कि क्राउली उसके पीछे ही है। अब क्राउली एक कुल्हाड़ी से उसकी पीठ पर अटैक करता है और बाद में एक मशीन की सहायता से उसके सर को काट कर उसे मार देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बॉब उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मेरी बेथ उसे जाने से मना करती है और वो उसकी नहीं सुनता। तभी क्राउली दरवाजा तोड़ के आकर बॉब के ऊपर अटैक कर देता है। इसी बीच ट्रेंट उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और क्राउली ट्रेंट को आकर पकड़ लेता है। अब जो भी घायल बॉब को वहीं पर छोड़कर मेरी बेथ को लेकर वहां से जाने लगता है। बॉब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी यहाँ बाहर का रास्ता बंद कर देता है और वहाँ से बॉब बाहर नहीं आ पाता। अब दूसरी तरफ ट्रेंट और क्राउली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ट्रेंट एक चाकू लेकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही क्राउली उसके पैर को मोड़कर तोड़ देता है और बाद में एक टेबल में मुंह घुसाकर उसके चेहरे को अलग कर देता है। इसके बाद वो बॉब की तरफ भी बढ़ता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर ज़ॉम्बी को लगता है कि अब क्राउली का बदला खत्म हो गया, क्योंकि जिन 3 लोगों ने उन्हें मारा था वो बॉब, ट्रेंट और मेरी बेथ के फादर थे, जिन्हें क्राउली ने मार दिया। और अब उसके टूरिज्म का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगेगा बिना किसी रोक टोक के, इसीलिए उसने ही ये सब किया था। इसके बाद मेरी बेथ कहती है कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देंगी। अब ज़ॉम्बी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और यहाँ मेरी बेथ रिवील करती है कि बॉब उसके असली अंकल नहीं है, वो तो सिर्फ उसके फादर के एक अच्छे फ्रेंड थे। इसी बीच विक्टर क्राउली घर से बाहर आता है और ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी उसे मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सॉ से उसकी बॉडी के टुकड़े कर उसे मार देता है और बाद में उसकी बॉडी से स्किन निकाल कर उसे फेंक देता है। अब मेरी बेटी कुल्हाड़ी लेकर विक्टर क्राउली को मार देती है। वो बार बार एक ही जगह पर उस कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर अटैक करने लगती है। इसके बाद विक्टर क्राउली का चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्राउली अभी मरा नहीं था और वो अपने हाथों के भी फिंगर को मूव कर रहा था। इसके बाद मेरी बेटी गन लेकर उसके फेस पर शूट कर देती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हेचेड 3 मूवी को भी मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।